नमस्कार सभी को। और आज अपने पेपर 2 की आंसर की का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों का इस्तेमाल करती है। आप किस तरह के मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? यू आर यूजिंग एन ओल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड नोटिस दैट इट्स स्क्रीन इज क्वाइट लार्ज एंड यूज इलेक्ट्रॉन बीम्स टू क्रिएट इमेज। विच टाइप ऑफ मॉनिटर आर यू यूजिंग? तो इसमें ऑप्शन जो अपने को मिले हैं वो है फ्लैट पैनल मॉनिटर, एलसीडी, सीआरटी और एलईडी मॉनिटर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है अपना सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब। और दूसरे जो आ जाते हैं एलसीडी, एलईडी, इनके फुल नेम आ जाते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी का आ जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। सेकंड क्वेश्चन जो है अपना वो है, आप एमएस वर्ड में एक रिपोर्ट पर सहयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहिए? यू आर कोलैबोरेटिंग ऑन ए रिपोर्ट इन एमएस वर्ड। You want to suggest a change to a sentence without permanently removing the original text, so that your callers and review your suggestion which features should you use। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपने, इनमें से ऑप्शन बेस पे कमेंट्स फीचर है, हाईलाइट टूल है, चेंजिंग फॉन्ट कलर है या ट्रैक चेंज फीचर है। तो जो इनमें से बेस्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है अपना ट्रैक चेंज की सुविधा, क्योंकि अपने इस वर्ड में अपने ट्रैक चेंज से क्या कर सकते हैं, जो भी चेंजिंग है उसके बेस पे अपने सहयोगी को उसको तक का मैसेज अपने पहुंचाया जा सकता है या रिव्यू के लिए अपने हेल्प कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुतीकरण दे रहे हैं तो प्रोजेक्टर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? When you are presenting using two screens such as a laptop and a projector, what does the presenter view usually display on your laptop screen? यह ध्यान भटकने से बचाने के लिए एक खाली स्क्रीन देता है। दूसरा है, यह ठीक वही दिखाता है जो दर्शक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखते हैं, मतलब दोनों स्क्रीनें सेम चलती हैं। और तीसरा, यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, आपके स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। और फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा अपना, यह केवल आपका डेस्कटॉप दिखाता है जबकि प्रस्तुति प्रोजेक्टर पर दिखाई देती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये रह जाता है कि इसके अंदर अपने को सी ऑप्शन इसका राइट आता है। सी ऑप्शन के अंदर अपने को मिलता है, ये वर्तमान स्लाइड तो दिखाता ही है लेकिन उसके साथ अगली स्लाइड और टाइमर भी शो करता रहता है। और फिर आ जाता है अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, यदि आपको किसी एमएस एक्सेल के सेल में हैश एरर ये शो कर रहा है, ये एरर दे रहा है हैश नेम, तो इसका मतलब क्या कारण हो सकता है? तो इसका जो अपने कह सकते हैं ऑप्शन बेस, पहला ऑप्शन है, यह सूत्र किसी संख्या को शून्य में विभाजित करने का प्रयास करता है, मतलब द फॉर्मूला इज ट्राइंग टू डिवाइड ए नंबर बाय 0। और ये जो है नेक्स्ट जो आ जाता है, द फॉर्मूला रेफर टू ए सेल दैट इज नो लॉन्गर वैलिड और हैज बीन डिलीटेड। और नेक्स्ट आ जाता है, मान प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है, एमएस एक्सेल में पाठ को नहीं पहचान पाता, जैसे गलत वर्तनी या फंक्शन नेम। तो हैश नेम जो है रॉन्ग एरर के फॉर्मूला के कारण क्या करता है, अपने को वर्तनी अशुद्धियों के लिए ये अपने को ये एरर शो करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना फिफ्थ नंबर। अब हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा इशू रह जाता है, जैसे इसमें संरेखण दे रखा है तो इसका जो इंग्लिश वर्जन आ जाएगा वो आ जाएगा अलाइनमेंट। तो ये थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में अपने को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हिंदी में आ जाएगा, कौन सा संरेखण विकल्प पाठ को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से रखता है जिसे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? विच अलाइनमेंट पोजिशन टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन क्रिएटिंग क्लीन एज ऑन बोथ साइड। अब इसमें से कौन सा अलाइनमेंट अपने लिए ऐसा एक अलाइनमेंट शो करता है जिसमें दोनों साइड क्या है, बराबर आए? तो उनके लिए जो राइट आंसर होना चाहिए अपने बेस पे, लेफ्ट में लेफ्ट साइड जाएगा, सेंटर से सेंटर में आएगा और अलाइन राइट से राइट साइड टेक्स्ट मूव होगा। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन डी, जस्टिफाई। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। राजस्थान के नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन की सुविधा का क्या लाभ है? तो पहला ऑप्शन है इसके लिए,
इसके लिए विभिन्न विभागों के लिए अनेक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। सेकंड है, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने को सरल बनाता है। और फिर नेक्स्ट है सी ऑप्शन, यह केवल ई मित्रा सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। और फोर्थ है अपना, इससे हेल्प डेस्क की लागत बढ़ जाती है। तो इनमें जो राइट आंसर है वो है अपना, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई डिपार्टमेंट को यूज करने की सुविधा उपलब्ध करवाता है। मतलब ये क्या करता है, इजी कर देता है अब एक ही आईडी पासवर्ड से मल्टीपल डिपार्टमेंट पे वर्क करना। फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 7 नंबर, जीयूआई के रेफरेंस में वीजी विंग का क्या अर्थ है। जीयूआई क्या होता है, जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसी का एक जो कह सकते हैं रिलेशन में आ जाता है वो आ जाता है सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस। और अब 8% क्या है, वीजी विंग का बोला गया है, तो इसके अंदर अपने को फुल नेम एक तरह से बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वेयर यू सेव इट, वेयर यू गेट इट। सेकंड आ जाता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। और सी ऑप्शन आ जाएगा विंडोज योर सिस्टम, विंडोज योर ग्राफिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना व्हाट यू सी और व्हाट यू गेट। मतलब जो स्क्रीन पे अपने को दिखाई दे रहा है वैसा, मतलब जो अपनी चीज अपने को दिखाई दे रही है वैसे का वैसा स्क्रीन पे अपने को प्रदर्शित होना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर, विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू मुख्य रूप से इस रेखा पर है, भी अपने कहां पर ये मिलता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेस्कटॉप में ऊपरी बाईं कोने में, टास्क बार के निचले दाएं कोने में, टास्क बार के सेंटर में, और डेस्कटॉप के ऊपर राइट साइड। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है अपना, स्टार्ट मेन्यू जो मिलता है अपने को टास्क बार के सेंटर पे मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर, विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है। मतलब फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है तो अपने कौन सी की दबाएंगे, उसकी शॉर्ट की पूछी गई है, जैसे F3, F4, F2, F5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना F2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते समय यूजर की सुरक्षा के लिए वेबसाइट में एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब अपने जब ऑनलाइन पेमेंट करें तो वेबसाइट में अपने को क्या नोटिस करना चाहिए। पहला ऑप्शन है HTTP शुरू से होता है, दूसरा ऑप्शन होता है इसमें एक लोक प्रतीक है और HTTPS लिखा है, और तीसरा ऑप्शन आ जाएगा यह जो है व्यापारी का पूरा बैंक खाता नंबर दिखाता है, और फोर्थ आ जाता है इसमें विवरण दर्ज करने के लिए एक पॉपअप विंडो आती है। तो अपने जो मेन इस क्वेश्चन का मोटो था वो था कि अपने को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो अपने को ये देखना चाहिए कि एड्रेस बार में पैडलॉक और अपना जो है HTTPS दोनों होने चाहिए। फिर है 11 नंबर, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग और x की पावर लिखने के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, तो आप संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट प्रभाव लागू करना चाहिए। तो यू आर टाइपिंग ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ x विच फॉन्ट इफेक्ट। मतलब अपने को जो इफेक्ट इसमें दिए गए हैं उस इफेक्ट में से एक इफेक्ट चूज करना है कि कौन सा लागू होगा जिसके बेस पे x की पावर या स्क्वायर बनेगी। सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, स्ट्राइक थ्रू है और स्मॉल कैप है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सुपर स्क्रिप्ट। फिर नेक्स्ट आ जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो अपने को फॉर्मेटिंग दी हुई है, उनमें से कौन सी फॉर्मेटिंग नहीं है वो बतानी है। जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, कॉपी है, अंडरलाइन है। तो इनमें जो राइट आंसर है वो है कॉपी। ये अपना इफेक्ट नहीं होता, ये एक अलग से फंक्शन है जो कॉपी पेस्ट अपने यूज में लेते हैं। बाकी जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है ये एक तरह के टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं। और नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑफलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। What is the most important advantage of using Google Docs over the traditional offline installation of Microsoft Word for a team project? तो इसके विकल्प हैं अपने पास। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपने पास, इसमें it has more advanced and complex formatting options for professional printing। और सेकंड आ जाता है it does not require an internet connection to use। थर्ड आ जाता है it saves files directly to your computer's hard drive by default। और फोर्थ आ जाएगा it allows multiple users to edit the same document simultaneously in real time। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन,
ये क्या करता है, अपने एक समय में एक साथ कई यूजर्स को एप्लीकेशन को देखने और काम करने की अनुमति देता है। इसके जो मुकाबले में अदर ऑप्शन है वो अपने अलग वर्क करते हैं, जैसे इसमें अपने ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने ऑनलाइन ही वर्क में लेना पड़ता है। तो अपने क्वेश्चन के बेस पे जो है राइट आंसर डी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस के अंदर पहला ऑप्शन आ जाएगा, एक प्रकार की सरकार जो कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। और नेक्स्ट आ जाता है, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग। और तीसरा आ जाता है, सरकार के लिए एक वेबसाइट। और फोर्थ आ जाएगा, एक नई राजनीतिक पार्टी। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा बी, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 नंबर, आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है, इससे रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? योर कंप्यूटर इज रनिंग वेरी स्लो, अपार्ट फ्रॉम रीस्टार्टिंग इट, विच इजी मेंटेनेंस यूटिलिटी कैन यू रन टू रिमूव टेम्परेरी फाइल एंड फ्री अप डिस्क स्पेस? तो इसका राइट आंसर आएगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, फाइलों को ऑटो डिटेक्ट करके कंप्यूटर को क्लीन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ई मित्रा क्या है? ई मित्रा में क्या वर्किंग हो रही है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे नागरिकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इसे बनाया जाता है, चैटबॉट है। सेकंड ऑप्शन आ जाता है, एक नए प्रकार का एटीएम सिस्टम। और थर्ड आ जाता है, राजस्थान सरकार की ई गवर्नेंस पहल। और फोर्थ आ जाता है, एक सरकारी ई कॉमर्स वेबसाइट। तो राइट आंसर आ जाता है ई गवर्नेंस सिस्टम रहता है, जो कि अपने सिटीजन्स को सुविधाएं दी जाती है, जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना, आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डाटा प्रोसेस करना है, इस कार्य के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर यूजेबल होंगे? तो मतलब एक तरह से जटिल कार्य करना है तो उसके लिए कौन से कंप्यूटर रहेंगे? लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, टेबलेट। तो भारी जब मात्रा डाटा आ जाता है प्रोसेस करना हो, तब अपने लिए क्या रहता है, अपने लिए सुपर कंप्यूटर रिक्वायर रहता है। और नेक्स्ट आ जाएगा अपना क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन? एक स्लाइड पर एनिमेशन प्रभाव। दूसरा आ जाएगा, स्लाइड के लिए पूर्व डिजाइन किया गया लेआउट, रंगों का फॉन्ट, प्रभावों का एक सेट जिसे किसी प्रस्तुति पर लागू किया जा सके, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव। तो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? एक स्लाइड से दूसरे पेज पर जाने का दृश्य प्रभाव, मतलब मूव करने की एक विधि। राइट आंसर आ जाएगा डी। और फिर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 19 नंबर, जिसे सुमेलित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब अपने कॉलम ए और कॉलम बी दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, मैचिंग करने हैं। तो मैचिंग के अंदर जो है अपना फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे मैच करता है? वेब ब्राउजर किससे मैच करता है? एंटीवायरस किससे मैच करता है? स्प्रेडशीट किससे मैच करती है? ये अपने को इनसे सुमेलित करना है। तो फर्स्ट जो है अपने इसके साथ मैच करेगा, सी ऑप्शन मैच करेगा, सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्रबंध करता है। और सेकंड आ जाएगा अपना वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर का किससे मैच करेगा? एक ब्राउज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। फिर आ जाता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस करता है कंप्यूटर को मैलवेयर से बचाता है। और फिर फोर्थ है स्प्रेडशीट, जो कि गणना डाटा विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा CABD। और फर्स्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर ए स्कैन इमेज ऑफ योर हैंड रिटन सिग्नेचर, ए पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर, इट एक्श्योर दैट मैसेज इज क्रिएटेड बाय ए नाउ सेंडर एंड हैज नॉट बीन अल्टरेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। और फिर फोर्थ आ जाता है ऑप्शन, ए विशेष फॉन्ट जो आपकी लिखावट जैसा दिखता है। तो इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, जो कि इट एश्योर दैट मैसेज is treated by noun sender and has not been alerted during transmission। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम क्या चीज है? मॉडेम कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है, एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल वो मॉडेम और डीमोडुलेट करता है। मतलब एक कंप्यूटर उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेट और डीमोडुलेट करता है। तीसरा आ जाएगा, एक
प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर, फोर्थ आ जाएगा एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो मॉडेम क्या होता है? मॉडेम अपना एक ऐसी डिवाइस है जो सिग्नल को क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। तो सिग्नल को ट्रांसलेशन करने के लिए राइट आंसर आ जाएगा अपना बी ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें ये अपना सही स्टिक आंसर बैठ रहा है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? मतलब प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो कौन सा पोर्ट में उसकी केबल कनेक्ट करेंगे? तो इसमें HDMI है, USB है, VGA, पावर है। तो अंडरस्टूड है, केबल्स के नेम दिए हुए हैं और अपने को ये बताना है कि प्रिंटर में अपने कनेक्टिविटी देनी है तो कौन सी यूज करेंगे। तो अपने जो प्रिंटर को कनेक्टिविटी के लिए देखो सीधी सी बात है, पावर केबल तो लगेगी। अब उसके ऊपर तो मत जाना, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है वो आएगा अपना USB पोर्ट। ठीक है, इस ऑप्शन के बेस पे, क्योंकि अपने को प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं और पावर से सिर्फ वो ऑन होगा। तो कनेक्टिविटी के लिए अपने कॉन्फ़िगर करना होता है, तो कॉन्फ़िगर अपने या तो लैन केबल से होता है प्रिंटर या फिर वाईफाई के थ्रू, और थर्ड आ जाता है अपना USB केबल के थ्रू। तो इसमें राइट आंसर अपना जो आएगा USB पोर्ट आएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, जिसमें है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर टू डिफरेंट नेम फॉर द सेम थिंग। और फिर है बी ऑप्शन, एन ISP इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट स्लो डाउन योर कंप्यूटर। थर्ड आ जाता है ए URL इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। और फोर्थ आ जाता है ए वेब ब्राउजर इज ए एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेबसाइट। तो राइट आंसर आएगा इसका डी। यहाँ पे बी लगाए लेकिन इसको डिपेंड डी लेना है। वेब ब्राउजर क्या करता है? अपने जो वेबसाइट्स हैं उनको डिस्प्ले करने का काम करता है। और लास्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट यूपीआई से रिलेटेड, जो कि है यूपीआई का पूरा नाम। तो यूपीआई का पूरा नाम आ जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये ऑप्शन आएगा इसके अंदर। और अदर जो रॉन्ग ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिवर्सल दे रखा है, यूनिक दे रखा है, यूनाइटेड दे रखा है, ये अपने लिए क्या है? रॉन्ग आंसर हैं। और फिर नेक्स्ट है 26 नंबर। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा कलेक्शन, जिसे संग्रह कहा जाता है, करना चाहते हैं, इसके लिए एक व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है? तो अपने क्या कर सकते हैं? इसके अंदर 4 ऑप्शन है, उसके बेस पे आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, इन्हें USB ड्राइव में सेव करें और ईमेल करें। फोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसे क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें। सभी फोटो एक ही ईमेल के संलग्न करें और सभी तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर दें। तो इसके लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है अपनी गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव पे अपने अपलोड करके उसका लिंक अगर साझा करेंगे तो वो इजीली पहुंचेगी और साथ ही साथ जल्द पहुंचेगी और सिक्योर भी रहेगी। और नेक्स्ट है अपना 27 नंबर, जो कि लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? वर्ड प्रोसेसर के लिए जो आंसर आएगा इसके अंदर वो आएगा अपना राइटर। कैल्क जो है अपने स्प्रेडशीट के लिए है, और इंप्रेस जो है अपना पावर पॉइंट के लिए, और ड्रॉ है ड्राइंग के लिए। और नेक्स्ट आ जाता है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर है क्वेश्चन आपका, आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं ताकि वे संदेश को देख सके और टीम के बाकी सदस्यों को पता न चले आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना चाहिए। तो अगर अपने ऐसी सिचुएशन होती है कि जब अपने को सारों को मेल भेजना है और वो आपस में देख ना सकें, तो उस कंडीशन में हमेशा BCC यूज में लिया जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम का पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसके अंदर जो है नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, रीडिंग व्यू है, आउटलाइन व्यू है। एक तरह से यू कह सकते हैं विच व्यू इज पावर पॉइंट इज द बेस्ट रेडिंग द ऑर्डर ऑफ योर स्लाइड्स। तो मतलब अपने को देखने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा रहता है? तो उसके अंदर जो राइट है वो आ जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू, जिसके अंदर क्या है सारी की सारी स्लाइड्स एक साथ अपने सिंगल स्क्रीन पे अपने को दिखाई दे जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना 30 नंबर, जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? तो अपने को जो है मार्केट लेवल पे ये क्वेश्चन सोल्व आउट ना करके एक बार बुक लेवल पे करना है सोल्व आउट। वैसे इसके अगर मार्केट लेवल पे जाए तो 4 ऑप्शन इसमें सही जाते हैं, लेकिन बुक लेवल पे अपना जो है ये ऑप्शन उसमें नहीं दिया हुआ।
मतलब इसे पैटर्न है, पिन है, पासवर्ड है, ये अपने बुक लेवल पे दे रखे हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। लेकिन मार्केट लेवल पे अगर जाएं, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाएं, तो इसका आंसर फिंगरप्रिंट भी आएगा। अदरवाइज सारे ऑप्शन में से जो राइट आंसर आएगा बुक लेवल पे वो आएगा अपना फिंगरप्रिंट, जो कि रॉन्ग है बुक लेवल पे। लेकिन अगर अपने मार्केट लेवल पे जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाएं, तो फिर ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है, राइट है। फिर आ जाता है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल पूछे गए हैं, जैसे लाइनेक्स है, यूनिक्स है, क्रोमियम है, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड है, क्रोम, ओपेरा, वेब है, कंपाइलर है, इंटरप्रिंटर है, असेंबलर है। तो राइट आंसर जो आ जाएगा विंडोज, आईओएस और एंड्रॉइड जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अपना 32 नंबर, आपने किसी शीर्षक पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किए हैं, अब उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्पों को फिर से मैनुअल रूप से चुने। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया या कौन सा टूल आप यूज में लेंगे। तो इसके ऑप्शन है अपने सामने, क्लियर फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट, फॉर्मेट पेंटर और स्लाइड्स। तो राइट आंसर आ जाएगा अपना फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, अप्लाइड जो पहले से फॉर्मेटिंग है उसकी फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करना हो तो अपने क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है 33 नंबर, विंडोज 10 के संदर्भ में सीडी या डीवीडी को बर्न करने का क्या अर्थ है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंडोज 10 व्हाट डज इट मीन टू बर्न ए सीडी और डीवीडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्न सीडी या डीवीडी रिलेटेड। तो बर्न करना बोला जाता है सीडी और डीवीडी में मैटर को रिकॉर्ड करना। तो पहला ऑप्शन है इसमें डिस्ट्रॉइंग द डिस्क विद हीट। अगला आता है राइटिंग और कॉपी डाटा ऑन टू द डिस्क, क्लीनिंग द डिस्क टू रिमूव स्क्रैचेस। और फिर आ जाता है एनक्रिप्टिंग डाटा ऑन द डिस्क। तो राइट आंसर है इसका राइटिंग ऑन कॉपी डाटा ऑन टू डिस्क। अगला आ जाएगा 34 नंबर, यूआरएल। यूआरएल का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्य के प्रकार को इंगित करता है। तो प्रोटोकॉल, सब डोमेन, टॉप लेवल डोमेन, रिसोर्स नेम। तो राइट आंसर आ जाएगा टॉप लेवल डोमेन, ताकि अपने को ये पता लग जाता है ओआरजी मतलब संस्था है, और ईडीयू आ जाता है एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए जीओवी आ जाता है। तो अपने जो है यूआरएल के अंदर अगर .com एंड edu है तो ये क्या करते हैं, इन्हें बोला जाता है टॉप लेवल डोमेन बोला जाता है, जो कि संगठन के उद्देश्य को ये प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन अपना, आपको कई आसान सेल A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजन के अंदर लाना है, आप किस सुविधा का उपयोग लेंगे। तो मतलब कई सेलों का डाटा एक साथ एक ही सेल में लेके आना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट सेटिंग या इंसर्ट सेल। तो राइट आएगा मर्ज एंड सेंटर। तो ये जो पेपर लेवल था थोड़ा सा क्वेश्चन कह सकते हैं काफी बड़े बड़े थे और थोड़े समझ के करने वाले थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अपने पेपर में मिल सकते हैं और इनको बहुत ही सावधानी से रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन को एक एक दो बार, और हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों रीड करने पड़ेंगे। उसके बाद ही अपने इसका राइट आंसर अपने सही चुन सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले पेपर के आंसर की जल्दी जारी करेंगे। धन्यवाद।